यहाँ पर हमारी कक्षा 2 की 10वें सप्ताह के पहले दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश हमारा मौखिक भाषा विकास के लिए होता है, तो यहाँ पर हम आज बच्चों को कविता सुनाएंगे। हम कविता पोस्टर पर कार्य करेंगे और कविता पोस्टर होगा हमारी चीटी। सबसे पहले हम अपने कालांश की शुरुआत बच्चों को सहज करने के लिए कोई भी खेल गतिविधि कराएंगे और उसके बाद हम जो हमारा कविता पोस्टर है चीटी, उसको दिखाते हुए हम बच्चों से उसके शीर्षक का अनुमान लगाने के लिए कहेंगे और फिर चित्रों के माध्यम से कविता के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहेंगे। अब आप बच्चों को पूरे हाव भाव उतार चढ़ाव के साथ 2-3 बार जो हमारी कविता है उसको सुनाएंगे और उसके बाद कविता पोस्टर दिखाते हुए कविता के प्रत्येक शब्द पर उंगली रखते हुए पढ़ेंगे। अब आप कविता को बच्चों के साथ हाव भाव के साथ 1-2 बार गाएंगे और उसके बाद कविता के बारे में आप बच्चों की राय पूछेंगे कि आपको कविता कैसी लगी। उसके बाद कक्षा में किसी भी बच्चे से आप कहेंगे कि अब आप कविता सुनाएं। आप 1-2 बच्चों को बुलाकर कविता सुनेंगे। उसके बाद बातचीत को समृद्ध बनाने के लिए आप बच्चों से खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे। चीटी के बारे में भी कुछ प्रश्न पूछ सकते हो आप, कोई भी प्रश्न, तो बच्चे आराम से उसको बताएंगे। लेखन कार्य में हम बच्चों को कविता से ही संबंधित कोई भी चित्र बनाने और उसमें रंग भरने के लिए कहेंगे। बच्चों द्वारा बनाया गया चित्र सभी को दिखाने के लिए आप कहें और उस पर थोड़ी सी बातचीत करें। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि आपने बहुत अच्छा चित्र बनाया है। इस तरह से आप देखें कि सभी बच्चे जो भी आप कार्य करा रहे हो उसमें भाग ले रहे हैं। अगर कोई बच्चा नहीं ले पा रहा है भाग, तो आप उसकी समस्या को जानकर उसका समाधान करें और उस बच्चे को प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरा कालांश हमारा डिकोडिंग का होगा। इसमें हम वर्ण पहचान, ब्लेंडिंग और पठन एवं वाक्यांश पठन पर कार्य करेंगे। तो आज कक्षा 2 में हम ह वर्ण की पहचान बच्चों को कराएंगे। सबसे पहले हम वर्ण पहचान के लिए जो भी तरीके हम प्रयोग करते हैं कि सबसे पहले हम बच्चों को ह वर्ण लगकर दिखाते हैं, फिर ह से बनने वाले शब्दों को हम बच्चों से बुलवाते हैं कि बताइए ह से कौन से शब्द बनते हैं। फिर उनकी पहली ध्वनि पर गोला बनाएंगे। फिर हम बच्चों से कक्ष में प्रदर्शित सामग्री में से ह वर्ण ढूंढने के लिए बोलेंगे। उनकी पाठ्य पुस्तक में से या फिर यहाँ पर सहज दो में से जो 12 पार्ट है बबलू हाथी, उसमें से ह वर्ण खोजने के लिए उनसे कहेंगे और फिर ह वर्ण को विभिन्न तरीके से लिखवाने का हम अभ्यास करवाएंगे उनसे। हवा में, रेत में, किसी की बच्चों की कमर पर या डेस्क पर लिखवाने का अभ्यास करवाएंगे। ब्लेंडिंग में हम ह वर्ण के साथ अन्य वर्णों को मिलाकर नए शब्दों का निर्माण कराएंगे और उनको पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। शब्द पठन में भी जो भी हमने अब तक बच्चों को मात्रा के साथ अक्षर सिखाएं या वर्ण सिखाएं, तो उनसे बनने वाले नए शब्दों को पढ़ने का अभ्यास बच्चों को कराएंगे। उसके बाद वाक्यांश पठन में हम कोई भी छोटा सा वाक्यांश बच्चों को लिखने के लिए देंगे और फिर उसको सबसे पहले हम उनको पढ़कर बताएंगे और उसके बाद 2-3 बार उनको हम प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे, जैसे कि मीना की कार, राजू का बाग, इस तरह से। उसके बाद बच्चों को उसको दोहराने के लिए आप कहेंगे। आप कुछ नए सरल वाक्यांश बोर्ड पर लिखें और कुछ बच्चों को बोर्ड के पास आकर पढ़ने के लिए कहें। बच्चों को छोटे समूह में बांट दें और उन्हें कार्यपुस्तिका के लिए वाक्य या वाक्यांशों को पढ़ने को कहें और आप सभी बच्चों का घूम घूम कर अवलोकन करें। उसके बाद लेखन कार्य में हम सभी बच्चों से कार्यपुस्तिका के पाठ 58 पर काम करने के लिए कहेंगे और आवश्यकता के अनुसार उनकी हम मदद करेंगे। आप देखेंगे कि सभी बच्चे कार्यपुस्तिका में कार्य कर रहे हैं। अगर कुछ बच्चों को आपकी मदद की आवश्यकता है तो आप उनकी मदद करेंगे और कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तीसरे कालांश में हम पठन पर कार्य करेंगे और यहाँ पर हम मार्गदर्शित एवं स्वतंत्र पठन बच्चों को कराएंगे। यहाँ पर हम जो कहानी लेंगे वो लेंगे सहज 2 की पाठ 1 साइकिल। सबसे पहले हम बच्चों को 4 समूह में बांटेंगे या फिर जोड़ियों में भी आप बच्चों को बांट सकते हो और आप समूह 1 और 2 के साथ काम करेंगे। पहले समूह के साथ कार्य करते समय सबसे पहले आप पाठ के चित्रों के आधार पर कहानी में क्या होगा इसका अनुमान लगाने के लिए बच्चों को कहेंगे और फिर आप आज के पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। उसके बाद समूह के सभी बच्चों से बारी बारी पाठ को पढ़ने के लिए कहेंगे। इस दौरान आप बच्चों का अवलोकन करें और बच्चों को पढ़ने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। अब इस समूह के बच्चों से स्वतंत्र रूप से पढ़ने को कहें। दूसरे समूह के साथ भी ऐसी ही प्रक्रिया अपनाकर आप कार्य करेंगे।
आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या सभी बच्चों ने पढ़ने का अभ्यास किया है। यदि नहीं तो आप उन बच्चों की पहचान करेंगे और उनसे बातचीत कर उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। आप यहाँ पर कक्षा 2 में पाठ 58 पर कार्य पुस्तिका के कार्य करेंगे। यहाँ पर आज हमने डिकोडिंग में ह वर्ण बच्चों को सिखाया, तो इसी से संबंधित ह ध्वनि वाले चित्रों पर सही निशान बच्चे लगाएंगे कि हल किस, जैसे कि हल से ह से हल बनता है, ह से हास्य बनता है, ह से हथौड़ा बनता है। ह वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों पर गोला लगाएं। जो भी ह से शुरू होता है उस पर बच्चे गोला लगाएंगे। फिर यहाँ पर ह वर्ण को बच्चे लिखेंगे। यहाँ पर अभ्यास करेंगे कि किस तरह से ह वर्ण को लिखा जाता है, उसको सही तरह से लिखने का तरीका कौन सा होता है। मिलाकर पढ़ें और लिखें। यहाँ पर बच्चे वर्णों को मिलाकर पढ़ेंगे और फिर उन्हें लिखेंगे। सुनकर लिखें। यहाँ पर आप कोई भी शब्द या वर्ण या मात्राओं से बनने वाले शब्द बच्चों को बोलेंगे और बच्चे यहाँ पर उन शब्दों को लिखेंगे। तो इस तरह से हम ये अपनी 10वें सप्ताह के पहले दिन की कार्य योजना संपन्न करेंगे।